हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे। सो गाइज, हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। ओके, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाके उसको जरूर देखो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को और देखते हैं क्या है इसमें फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, देखिए फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, पहले हम डेफिनेशन वगैरह बाद में देखेंगे, वो तो लिखा हुआ है ही, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक रिटर्न जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए किया जाता है। और ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इंटेंशनली क्रिएट किया जाता है, डेलिबरेटली क्रिएट किया जाता है। ओके, जैसे मान लीजिए, और ये रिटर्न फॉर्मेट में होता है। क्या होता है? रिटर्न फॉर्मेट होता है। ओके, इसको टॉप लेवल वाले क्रिएट करते हैं, मैनेजर्स क्रिएट करते हैं। ओके, और ये आपका ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए करते हैं। ओके, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक रिटर्न फॉर्मेट है, इंटेंशनली क्रिएट किया जाता है, डेलिबरेटली क्रिएट किया जाता है, और ये क्रिएट किया जाता है मैनेजर्स द्वारा, टॉप लेवल द्वारा। ओके, और इसको फॉलो करते हैं लोग। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, समझ लो, इसको फॉलो करते हैं लोग। ओके, लोग मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉइज हैं, मैनेजर्स से लेके वर्कर्स तक, सब लोग इसको फॉलो करते हैं। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। कैसे समझेंगे? जब 100 लोग, एग्जाम्पल ले लो, 100 लोग काम कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, तो काम करते करते बीच में इंटरेक्शन होता है उन लोग का, चाय पीने जाते हैं, कैंटीन में जाते हैं, लंच करते हैं। ओके, जो ब्रेक मिलता है उनको, उसमें अपना बातचीत करते हैं। तो क्या है, एक रिलेशन बन जाता है, एक सोशल रिलेशन बन जाता है कि नहीं? सिर्फ काम ही कितना करेंगे लोग, जब आपस में मिलते हैं तो चाय वगैरह जब पीते हैं तो बोलते हैं और कैसे चल रही है आपकी ज़िंदगी। ओके, आपने ये मूवी देखा कि नहीं? ओके, आपने ये स्पोर्ट्स देखा कि नहीं? आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल देख रहे हो कि नहीं? तो मतलब अपना मतलब क्या है इसमें, फ्रेंडली रिलेशन। ये क्या है? ये फ्रेंडली रिलेशन है। ये क्या है? एक फ्रेंडली रिलेशन है। और इसमें क्या है? इसमें सब कलीग है, समझ लो, एक दूसरे के कलीग है। ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रॉपर आपका डेलिबरेटली क्रिएट किया गया है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। और ये क्रिएट होने के बाद ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है, काम करते करते एक दूसरे से इंटरेक्शन हो गया है और एक दूसरे से लगाव हो गया है। और इसमें क्या है, गप्पे मारते हैं टाइम पास करने के लिए, लंच किए, लंच का आधा घंटा 10 मिनट लंच किए। ओके, और बाकी अपना काम बात किए जा रहे हैं अपने लोग अपने आपस में, जो जिसका जो भी इंटरेस्ट है। ओके, तो आई होप आपको ऊपर ऊपर का आइडिया हो गया होगा। अब देखते हैं इसका डेफिनेशन। Formal organization. Formal organization refers to the organization structure which is designed by management to accomplish a particular task. एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, अचीव करने के लिए ये बनाया जाता है। ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एकदम प्रॉपर, जैसे ये बॉस हुआ, ओके, ये आपका यहाँ लोग है, फिर इसके अंदर 3 लोग। ओके, हम लोग जो पढ़े थे आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर में, वैसा। इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, पोजीशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी, अकाउंटेबिलिटी of each level is clearly defined. ओके, जो इसमें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सबको पता है कि पोजीशन क्या है, ये मैनेजर है, या मान लो क्लर्क है, या फिर मान लो असिस्टेंट मैनेजर है। ओके, तो जो भी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी सबको अपना अपना पता है, मुझे क्या काम है। ऑथोरिटी सबको पता है, पावर क्या है। अकाउंटेबिलिटी पता है कि मुझे किसको जवाब देना है। ओके, तो हर चीज क्लियरली डिफाइंड है इसमें। एवरी मेंबर इज रेस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म ए स्पेसिफाइड टास्क असाइन टू हिम ऑन द बेसिस ऑफ ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। इसके हर मेंबर, जितने भी लोग हैं, सबको मतलब इसमें क्या है, हर एक ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है, सबको पावर के साथ साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया गया है। जितना पावर उतना ही रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, ज़्यादा पावर दे देंगे तो मिसयूज होगा, तो उस हिसाब से सबको असाइंड है अपना अपना स्पेसिफाइड टास्क।
ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देयर इज ए सिस्टमेटिक कोऑर्डिनेशन, तालमेल बहुत सिस्टमेटिक है, ओके एकदम अच्छे से। मे आई कम इन सर, प्रॉपर तरीके से हैंडओवर किया जाता है रिपोर्ट, ओके पूरा मतलब मान लो आप यहाँ पे सिर्फ काम का बात हो रहा है और काम के अलावा कोई और डिस्कशन नहीं होता है यहाँ पे। इट अनेबल स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द एंटरप्राइजेस, और ऐसा होने से क्या होता है, सबको पता है मेरा काम क्या है, मैं किसको रिपोर्ट करूंगा, मैं किससे काम करवाऊं, ओके तो यहाँ पे स्मूथ फंक्शनिंग अच्छे से चल रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन में, कोई दिक्कत नहीं आती है, सबको अपना जॉब डिस्क्रिप्शन पता है, रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोसीजर सब कुछ अपना पता है, और लोग लगे पड़े हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए तालमेल बिठा के अपना। द स्ट्रक्चर इज ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी फंक्शनल और डिविजनल। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनल भी हो सकता है, डिविजनल भी हो सकता है, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया है, इससे पहले वाले वीडियो में, ओके आप जाके देख सकते हो। तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से क्रिएट किया गया है, डेलिबरेटली क्रिएट किया गया है, इंटेंशनली क्रिएट किया गया है मैनेजर्स के द्वारा, टॉप लेवल के द्वारा, और यहाँ लोग सबको पता है किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसका क्या आपका अथॉरिटी है, और सब अपना काम कर रहे हैं और इसमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया, फीचर्स। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स देखते हैं, ओके ये तो चलिए यही से मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या है आपके, ये फीचर्स है, ओके It specifies the reporting relationship among various job position and nature of their interrelationship. This clarifies who has to report to whom. सीधा बात है, सबको पता है, जैसे ये चेन स्केलर चेन है मान लो इसके, और हाँ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्केलर चेन फॉलो करता है। अब मान लो यहाँ मिडिल लेवल, ये लोअर लेवल, यहाँ मान लो टॉप लेवल, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप सबको पता है, ये इसका मतलब टॉप लेवल का सबऑर्डिनेट हो गया मिडिल लेवल का सुपेरियर टॉप लेवल, ये इसको काम करके देगा, ये इसको काम करके देगा, सबको अपना अपना पोजीशन पता है, कौन किसके पास कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी है। यहाँ पे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगा टॉप लेवल के पास, ओके पावर एंड जो काम है, उसके बाद नीचे वाले के पास थोड़ा कम पावर होगा, उसके नीचे और कम पावर, और इसके बाद सीधा वर्कर आते हैं तो यहाँ पे और कम पावर होगा। इट इज़ ए मीन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव एज इट लेड डाउन रूल्स एंड प्रोसीजर एसेंशियल फॉर द अचीवमेंट। तो इस रूल्स एंड प्रोसीजर के साथ चलना है, और इसका काम क्या है, ऑब्जेक्टिव अचीव करना ऑर्गेनाइजेशन का। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट द एफर्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तालमेल बैठा के चलता है बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ, ओके सेल्स डिपार्टमेंट है आपका, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सबके साथ तालमेल बिठा के चलता है, ओके क्योंकि यहाँ काम हो रहा है, यहाँ गप्पे नहीं हो रहे हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में गप्पे चलते हैं, ओके स्ट्रेस कम करने के लिए, वो भी हालांकि जरूरी है, हम लोग पढ़ेंगे बाद में। इट इज डेलिबरेटली डिजाइन, इंटेंशनली डिजाइन, ये अचानक ऑटोमेटिकली नहीं बना है, इसको बनाया गया है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को कि इतना बजे आना है, प्रॉपर ड्रेस कोड में आना है, ऐसे ऐसे काम करना है, आपको इसको रिपोर्ट करना है, इसे काम करना है, प्रॉपर है एकदम। डिजाइन बाय टॉप मैनेजमेंट, कौन डिजाइन करता है, टॉप मैनेजमेंट, ओके ताकि हमारा स्मूथली हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है चले और गोल को अचीव करे। बहुत ही आसान पॉइंट्स है, आप लिख सकते हो, एकदम लिख सकते हो, और ये पॉइंट्स पूनम गांधी एंड संदीप गर्ग दोनों बुक मिला के है, बस मैं बार बार हर वीडियो में बोलता ही हूँ। इट प्लेसेस मोर एम्फेसिस ऑन वर्क देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, काम पे ज़्यादा ध्यान है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ओके सोशल रिलेशनशिप पे कम ध्यान है, दोस्ती बाहर, ओके पहले ऑफिस में हो तो काम करो। इसका एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फिक्सेशन ऑफ रिलेशनशिप, ये एक एडवांटेजेस है, सबको पता है कि किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिलेशनशिप आपस में क्या है, कौन किसका जूनियर है, कौन किसका सीनियर है, आपको पता है कि मुझे किससे काम करवाना है, किसको काम करके ऊपर देना है, सबको रिलेशनशिप अपना अपना एक दूसरे से पता है। अगर यहाँ पे 100 लोग हैं काम कर रहे हैं तो 100 लोग एक डिपार्टमेंट में पता है कि मैं किससे काम करवाऊँ और किसको जाके रिपोर्ट करूँ, कौन किसका अकाउंटेबल है, सब कुछ। क्लियरिटी ऑफ ड्यूटी, वही चीज़ है, रोल एंड ड्यूटीज ऑफ ईच मेंबर आर क्लियरली एंड
explicitly specified so there is no confusion and it helps in avoiding duplication। सबको पता है मेरा काम क्या है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अगर 5 लोग एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो पांचों को पता है कि मुझे कितना कितना बनाना है। ओके, अगर 20 इसको बनाना है, 20 20 20 20, अब ये पता चला इसको नहीं पता, ये 30 बना दिया, तो ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि सबको अपना अपना पता है। यहाँ पे क्लियर है ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज विथ ऑथोरिटी एंड विथ ऑथोरिटी। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब यहाँ एक डायरेक्शन में काम हो रहा है और एक बॉस से काम करवाया जा रहा है। ओके, सब एक ही डायरेक्शन में, जो गोल है, जो मान लो जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, ओके, सब इसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और एक ही बॉस, वन बॉस ही काम करवा रहा है। ये नहीं कि कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, ओके, कोई इधर जा रहा है, ऐसा नहीं है। सब क्या है, एक डायरेक्शन में, सब एक ही डायरेक्शन में अपना बेस्ट एफर्ट लगा रहे हैं। ओके, तो देयर इज यूनिटी ऑफ कमांड एज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मेक मोर यूज ऑफ ऑफिशियल चैनल ऑफ कमांड एंड कम्युनिकेशन। तो सारे लोग एक ही डायरेक्शन में, एक ही कमांड पे वर्क कर रहे हैं। हेल्पफुल इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, सीधा बात है, अगर इतना अच्छे तरीके से काम हो रहा है तो हम अपना जो अकम्प्लीट क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, वो हम पूरा कर सकेंगे, वो अचीव कर सकेंगे। तो इट लीड्स टू इफेक्टिव अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव बाय प्रोवाइडिंग फ्रेमवर्क फॉर ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड एंड क्लियरिटी ऑफ रोल इन द माइंड ऑफ द एम्प्लॉइज के माइंड में क्लियर बैठा हुआ है, फ्रेमवर्क दिया गया है, उनके पास क्लियर है, रोल क्या है उनका ड्यूटी क्या है, वो अपना परफॉर्म कर रहे हैं। एक ही चीज़ है, बार बार आपको लग रहा है कि सेम ही चीज़ है, तो सही है, थोड़ा मोड़ा 19-20 का डिफरेंस है, लेकिन काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है प्रॉपर तरीके से, इंटेंशनली काम करवाया जा रहा है, नो गप्पा इसमें। ओके, प्रोवाइड स्टेबिलिटी, और इसमें स्टेबिलिटी है, इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन एज बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय कैन बी फेयरली प्रेडिक्टेड। सब एक दूसरे को जान रहे हैं, इतने दिन से काम कर रहे हैं, तो हाँ, इससे कैसे काम करवाना है, इससे काम कैसे निकलवाना है, ये हमारे बॉस कैसे, अगर इनका काम अगर 1 घंटा लेट हो गया तो ये डांट देंगे, ये वाले बॉस है जो हमारे ये अच्छे हैं, अच्छे से काम करवा लेते हैं, 1 घंटा लेट भी उनसे नहीं डांटते। तो सबको सब एक दूसरे को जान रहे हैं। ओके, और जानने के बावजूद भी सिंस देयर आर स्पेसिफिक रूल्स टू गाइड देम, और अगर कुछ दिक्कत है तो हमारे पास रूल्स है, गाइडलाइन है, जो हम लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा था, हेनरी फेयोल का प्रिंसिपल्स, FW टेलर का प्रिंसिपल्स, जो उनका हेल्प लेके अपना काम करते हैं। ओके, चलिए डिसएडवांटेजेस, अब कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। डिले इन एक्शन, अब ये क्या फॉलो करता है, स्केलर चेन। ओके, ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा, तब जाके यहाँ पे टॉप लेवल वालों को पता चलेगा, ये मिडिल लेवल, ये लोअर लेवल, ये वर्कर। तो वर्कर कोई यहाँ पे कुछ दिक्कत आ गई, रिसोर्सेज कम हो गया या कुछ भी फंड का कमी है, तो ये इसको बोलेगा, ये इसको बोलेगा, ये इसको बोलेगा, तब जाके यहाँ मीटिंग होगी, उसके बाद क्या होगा, फंड पास होगा। तो जो भी है, यहाँ पे डिले हो रहा है। ठीक है, द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में लीड टू डिले इन डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन एज द ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड हैज टू बी फॉलोड। एक चेन फॉलो करना पड़ता है जिसको बोलते हैं स्केलर चेन, हम लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा था। एम्फसाइज ऑन वर्क ओनली, सिर्फ काम पे ध्यान है। अगर सिर्फ काम 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 काम, तो फिर लोग स्ट्रेस से पागल हो जाएंगे। इतना ज़्यादा स्ट्रेस देना भी सही नहीं है। उस स्ट्रेस को फ्री करने के लिए आप थोड़ा उनको फ्री छोड़ दो, थोड़ा बात करेंगे, सोशल रिलेशनशिप में रहेंगे, बिलोंगिंगनेस रहेगा, एक दूसरे से मिल के रहेंगे। तो अगर कुछ बाहर की बात कर लिए कि हेलो हाय कैसे हो, कौन सी मूवी चल रही है, आप देखे कि नहीं ये वाला मूवी, IPL चल रहा है तो देखे कि नहीं, वर्ल्ड कप आने वाला है। तो अगर आप कुछ अपना सोशल नेटवर्क के साथ भी रहोगे तो क्या होता है, लोगों का स्ट्रेस कम होता है और वो काम करने में मन भी लगता है। तो पुअर ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस में नॉट प्रोवाइड एडुकेट रिकॉग्निशन टू क्रिएटिविटी, टैलेंट एंड इग्नोर ह्यूमन रिलेशनशिप। ओके, तो इसमें क्या है, इग्नोर किया जाता है ह्यूमन रिलेशनशिप को, तो इसमें ये थोड़ा दिक्कत आने लगती है। इग्नोर ह्यूमन एलिमेंट्स, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्लेस मोर एम्फेसिस ऑन स्ट्रक्चर ऑफ वर्क, सेम ही चीज़ है थोड़ा। इट इग्नोर द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन एंड ह्यूमन नीड्स। तो ह्यूमन नीड्स क्या है, थोड़ा बैठ के 4 लोग के साथ गप्पा करे, स्ट्रेस फ्री होगा, हंसे गाए खेले। ओके, तो ये अलाउ एकदम नहीं है, थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल फॉलो होता है, जिसके कारण लोग कई बार काम छोड़ भी देते हैं
ऑर्गेनाइजेशन से कि नहीं यहाँ नहीं काम करेंगे, कुछ अलग जगह जाके काम करेंगे। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एक निगेटिव पॉइंट्स आ जाता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ क्या है, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ है। कहाँ से क्रिएट हुआ है? ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से ही क्रिएट हुआ है। पहले ये क्रिएट हुआ है तब जाके तो ये क्रिएट हुआ है ना, इसके बिना ये कहाँ क्रिएट होगा। पहले लोग काम कर रहे हैं एक दूसरे से, ओके, काम कर रहे हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में 100 लोग हैं, मान लो 100 लोग काम कर रहे हैं, कोई प्रोडक्शन में है, कोई सेल्स में है, काम कर रहे हैं। जब लंच हुआ या कॉफ़ी ब्रेक में गए तो जाके अगर मिल के बैठते हैं तो 2-4 बात अपने आप निकल आती है, कैसे हो, कहाँ से हो आप कहाँ से पढ़ाई किए हो। तो उसके बाद धीरे धीरे दोस्ती बढ़ जाती है और अपना जो भी बात है ओके वो करते हैं लोग। तो इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन पीपल ऑफन कट क्रॉस द ऑफिशियल चैनल एंड फॉर्म देयर ओन इनफॉर्मल सोशल ग्रुप। ओके, तो अपना एक इनफॉर्मल सोशल ग्रुप हो जाता है। कुछ लोगों का 5 लोगों का ग्रुप इधर बात हो रहा है, 15 लोगों का ग्रुप इधर है, 20 लोगों का ग्रुप इधर है, तो अपना अपना बात चल रहा है। कोई इधर कॉफ़ी पी रहा है ब्रेक में, कोई टहल रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। ओके, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से आया है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से ही आया है। व्हेन पीपल इंटरेक्ट बियॉन्ड देयर ऑफिशियल डिफाइंड रूल, इट मीन्स फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट प्री प्लान। ये कोई प्री प्लान नहीं है, ये ऑटोमेटिक अनइंटेंशनली ही क्रिएट हो जाता है। पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइज, मतलब कब आप एक दूसरे से घुल मिल के, आपको पता भी नहीं चलेगा। इट अराइज ऑटोमेटिकली ड्यू टू फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट। फ्रीक्वेंटली आप अगर कॉन्टैक्ट में रहोगे, रोज अगर चाय पीने जा रहे हो तो पहला दिन बात नहीं होगा, दूसरा दिन नहीं होगा, लेकिन एक दिन अगर 10 लोग बैठ के चाय पी रहे हैं, ओके, तो क्या होगा, बात करने लगेंगे एक दूसरे से, हालचाल पूछेंगे, उसी में बात होने लगती है। बहुत ही आसान टॉपिक है ये। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हैज नो प्रिस्क्राइब्ड रूल, कोई रूल वगैरह नहीं है। ओके, कोई रिटन फॉर्मेट नहीं है, नो रिटन फॉर्मेट, नो स्ट्रक्चर। ओके, सब कहे मतलब कैसे भी बात किए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉइज विद कॉमन इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, कुछ अगर 5 लोग का स्पोर्ट्स में मान लो मतलब रुचि रखते हैं तो स्पोर्ट्स का बात करेंगे। जो फिल्म का बात करेंगे 10 लोग, रिलीजन का बात कर लेंगे, एक्सेट्रा। मे फॉर्म देयर ओन इनफॉर्मल ग्रुप लाइक हु टेक पार्ट इन क्रिकेट मैच, जो भी है। ओके, फीचर्स। और एक बात, जो लोग बात करते हैं ऐसा नहीं है कि वो बाहर नहीं मिलते। संडे के दिन क्या पता, या छुट्टियों के दिन बाहर जाके मूवी भी देखते होंगे साथ में, कुछ भी जो भी है। चलिए, ये तो एग्जांपल एक सही है। फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या फीचर्स हो सकता है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी बेटर अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फीचर्स। नंबर 1, एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेट फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एक ही चीज़ है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से आया है, सोशल इंटरेक्शन है बस। इट स्टैंड ऑफ बिहेवियर इवॉल्व फ्रॉम ग्रुप नॉर्म्स एंड नॉट फ्रॉम ऑफिशियल लेड आउट। कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं आया है, कोई टॉप लेवल वाले बना के नहीं दिए, ये खुद रहते रहते ग्रुप में वो एक बिहेवियर है मैन का। ओके, फ्रेंडली बिहेवियर जो साथ रहने से आ ही जाता है। देयर इज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ फ्लो, कोई डायरेक्शन, अब जैसे गोल को अचीव, इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब अपना मन का बात हो रहा है, मन हल्का करने के लिए बात हो रहा है, स्ट्रेस फ्री करने के लिए बात हो रहा है। कितना काम करेगा रोज? अगर रोज 6 घंटा कंटिन्यूसली काम करने के बाद अगर आपको 20 मिनट मिले तो आप क्या करोगे? काम का बात तो नहीं करोगे। इट इमर्ज स्पॉन्टेनियसली एंड ऑटोमेटिकली, ये अपने आप क्रिएट होता है, अचानक से, इन अनइंटेंशनली क्रिएट होता है। एंड इट इज नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड, सीधा बात है, इंटेंशनली क्रिएट नहीं हो रहा है ये। इट हैज़ नो डेफिनेट स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रक्चर वगैरह नहीं है। ओके, इट एज इट इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप, ये कॉम्प्लेक्स रिलेशन है। ओके, मतलब दोस्ती वाला रिलेशन है, फ्रेंडली रिलेशन है, सोशल रिलेशन है। एम्प्लॉइज विद कॉमन इंटरेस्ट फॉर्म देयर ओन इनफॉर्मल ग्रुप, जो कॉमन इंटरेस्ट है, जिसको मूवी में इंटरेस्ट है वो लोग एक साथ बैठते हैं 5 लोग, जिसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है वो एक साथ बैठते हैं, बस ऐसा चलता है। एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फास्टर कम्युनिकेशन। Informal organization follows the independent channel of communication as there is no prescribed formal channel। कोई चैनल तो है नहीं, जैसे फॉर्मल में क्या स्केलेटन फॉलो करते थे, इसमें तो कोई चैनल है नहीं। तो होता क्या है, जैसे मान लो 5 लोग बैठ के कॉफ़ी पी रहे हैं, ओके, सपोज एग्जांपल 5 लोग बैठे हुए हैं, ओके, कॉफ़ी पी रहे हैं। इनमें से एक बॉस का दोस्त है, क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, बॉस के साथ मिलता जुलता है, क्या पता पड़ोसी हो। इनमें से 5 बात कर रहे हैं कि हम लोग का जो ऑफिस का जो एसी वो खराब है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है। ओके, तो इनमें से जो ये बॉस का दोस्त है ये जाकर बता देगा,
कि सर ऐसा ऐसा बात है, उन लोगों की तकलीफ हो रही है, थोड़ा आप जल्दी करा दीजिए। तो स्केलर चेन फॉलो करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ये डायरेक्ट बता दिया। तो इसमें क्या है, फास्टर कम्युनिकेशन है। ओके, और हमारा क्विक फीडबैक भी आ जाता है। बॉस भी बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं कल करवा दूंगा इसका। तो ये बस एक एग्जांपल था एसी का। कोई रॉ मटेरियल घट गया है या कुछ किसी को कोई मान लो पैसे की अर्जेंट ज़रूरत है, तो यहाँ डायरेक्ट बॉस को बोल सकता है कि इसको 10,000 की ज़रूरत है, आप करवा दो। ओके, तो जो अगर रिलेशन अच्छा है, फ्रेंडली है, तो कभी कभी ये अच्छा हो जाता है। एडवांटेजेस है, फुलफिल सोशल नीड, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फाई सोशल नीड। अब स्ट्रेस हो रहा है, काम कर करके थकान हो रहा है, कुछ बैठ के 2-4 बातें कर लिए, बिलोंगिंगनेस का है कि नहीं, जो मान लो फ्रेंडली रिलेशन है, ओके, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, फ्रेंडली रिलेशन है, तो इससे क्या होता है, मन हल्का हो जाता है, फिर काम करने के लिए एनर्जी वापस आ जाती है। कॉफ़ी वॉफ़ी पी लिए, बात हो गया, ठीक है, चलो काम पे। हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉइज फीडबैक। आप ये स्क्रीनशॉट ले लेना। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉइज फीडबैक अबाउट वर्क एक्सपीरियंस एज दे कैन डिस्कस देयर व्यूज एंड आइडिया। इसमें क्या होता है, फ्रेंडली रिलेशन है, तो अगर बॉस भी मान लो, बॉस से मान लो फ्रेंडली रिलेशन है कोई एक डिपार्टमेंट का, या हर डिपार्टमेंट, अगर फ्रेंडली रिलेशन थोड़ा होता है तो क्या होता है कि अपना व्यूज़ भी रख सकते हैं कि चलो सर। अगर कोई क्या होता है, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। अब इनफॉर्मल में बॉस बोल दिए कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ओके, एकदम चुप, बाप रे बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ओके, डर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, अपना व्यूज़ भी रख दिए कि सर ऐसे नहीं था, ऐसे करके देखा जाए, या फिर सर मेरे पास भी एक आइडिया है, इसको भी सुन लीजिए। तो बॉस बोलते हैं कि चलो ठीक है, बताओ, सुनते हैं, तुम्हारा भी आइडिया देख लेते, क्या पता हमारे कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो। तो ऐसा हो जाता है, हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो क्या था ये, इट प्रोवाइड एम्प्लॉइज फीडबैक अबाउट वर्क एक्सपीरियंस। और हाँ, लोग फीडबैक भी, मतलब क्या है, लोग बता भी देते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं, काम सही चल रहा है, खुल के बात हो सकती है, मतलब बॉस के साथ या अपने सुपीरियर के साथ, जो भी मान लो, क्योंकि यहाँ पे इनफॉर्मल चल रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिसएडवांटेजेस, ओके, कहाँ गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये क्या है, हम लोग कर रहे हैं डिसएडवांटेजेस। अब इसके हर सिक्के के दो पहलू, कुछ एडवांटेजेस तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। स्प्रेड न्यू वर्ड्स, जब एक साथ 20 लोग बैठ के बात करेंगे या 10 लोग बैठ के बात करेंगे, सॉरी 10 लोग बैठ के, 20 लोग बैठ के या फिर 10 लोग बैठ के बात करेंगे, तो ज़्यादातर अफवाहें फैलती है, चुगली ज़्यादा होती है, काम का बात कम होता है, क्योंकि काम का बात तो करने गए नहीं है, काम करके ही तो बैठे हैं आधे घंटे के लिए कॉफ़ी पीने या लंच करने। यहाँ पे चुगली ज़्यादा होती है, ज़्यादातर अफवाहें होती है कि पता है वो एम्प्लॉय जो है ना वो छोड़ने वाला है, ओके, जबकि वो छोड़ने वाला है नहीं, ओके, वो जॉब नहीं छोड़ने वाला, पता, या पूरा ऑर्गेनाइजेशन में फैल गया कि छोड़ने वाला। अब ये बात बॉस को पता चल गया, बॉस बुलाया, क्या आप छोड़ रहे हैं, सुने हैं आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहे हैं, वो तो बोले मुझे ही नहीं पता, ओके, मुझे ही नहीं पता कि मैं छोड़ रहा हूँ, आपको कैसे पता चल गया। तो र्यूमर्स ज़्यादा है, अफवाहें ज़्यादा है, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बिकम ए डिस्ट्रप्टिव फोर्स व्हेन इट स्प्रेड र्यूमर्स। सच र्यूमर्स नॉट ओनली स्पॉइल द टीम स्पिरिट एंड मॉरल बट ऑल्सो एडवर्सली अफेक्ट द स्मूथ वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, टीम पे भी पड़ता है, ओके, कोई भी तरीके के र्यूमर्स हो सकते हैं, ओके, किसी भी तरीके के। रेसिस्टेंस टू चेंज, द मैनेजर may not be successful in implementing changes if the informal organization oppose them। अब देखो, मान लो 20 ग्रुप है, 20 का ग्रुप है मान लो, ओके, एकदम फ्रेंडली, बात करते करते एक साल में तो एकदम दोस्त जिगरी बन गए हैं, साथ मूवी देखने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, एक दूसरे का बात रखते हैं। अब बॉस ने बोला, मीटिंग लिया बॉस ने बोला कि 9 बजे रिपोर्टिंग था, 9 AM, कल से टाइम चेंज होगा, कल से 8:45 रिपोर्टिंग होगा, ओके, 8:45 में सबको रिपोर्ट कर लेना है, पंच कर लेना है। यहाँ पे 20 लोग बोलेंगे नहीं नहीं सर नहीं। अब 20 लोग नहीं बोलेंगे तो बॉस भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर हाँ मान लो कोई एक बोलेगा कि सर नहीं ये ठीक नहीं है, इसको निकालो, इसको एक को निकाला जा सकता है, लेकिन 20 को निकालेगा, इसका काम रुक जाएगा, ओके। तो यहाँ ये दिक्कत आ जाती है। प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म, अब ग्रुप नॉर्म का प्रेशर है, यही चीज़ है थोड़ा, ओके। इन केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पीपल आर अंडर प्रेशर टू ऑब्जर्व ग्रुप नॉर्म इवन इफ सच नॉर्म्स आर अगेंस्ट आवर इंटरेस्ट। अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए गलत भी है तो जो ग्रुप है वो उसके, मतलब जो ग्रुप है, जो बॉस है, अब बॉस देख रहा है कि ये 20 लोगों का ग्रुप एक ही बात बोल रहा है, तब क्या करे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए दिक्कत भी है तो बॉस को कभी कभी उसको अपना लेना पड़ता है। इससे थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन के लिए दिक्कत है, ओके।
जो प्रॉपर तरीके से हो रहा था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ थोड़ा नहीं होगा। तो दोनों, ये इनफॉर्मल भी जरूरी है, लेकिन एकदम इतना नहीं कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो नीड है वही फुलफिल ना हो और जो टारगेट है वही अचीव ना हो। ओके, तो इन केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पीपल आर अंडर प्रेशर टू ऑब्जर्व ग्रुप नॉर्म इवन इफ सच नॉर्म्स आर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट भी है, फिर भी कुछ नहीं कर पाते हैं, इनके आगे झुकना पड़ता है। ओके, तो बस यही था डिसएडवांटेजेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान, एक फॉर्मल, एक था क्या फॉर्मल, एक इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब आप याद रख लो, फ्रेंडली रिलेशनशिप। ओके, ऑटोमेटिकली क्रिएटेड। और ये क्रिएट कहाँ से होता है? फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल से। और फॉर्मल क्या है? एकदम प्रॉपर रिटन डॉक्यूमेंट, एकदम प्रॉपर रिटन है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉलो होता है इसमें। ओके, और इसमें ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। ओके, वर्क होता है, यहाँ पे गप्पे नहीं होते हैं। तो ये आप आराम से अपना तरीके से बना के भी लिख सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो लंबा हो गया होगा थोड़ा शायद, तो बस चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, देखते रहिए वीडियो, और स्क्रीनशॉट तो आप लोग लेते ही होंगे। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।